आपका भी है आरआरबी जेई का एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतरीन एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। हाई वेटेज टॉपिक, उन सभी टॉपिकों को पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपका एग्जाम है आरआरबी जेई 2025 का, जो 26 में अभी होने वाला है आपका। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अचीव द अल्टीमेट स्कोर। तो 2024 के एग्जाम को पहले हमने सबसे पहले एनालाइज किया, हाई वेटेज के टॉपिक्स को निकाला और उसमें किस किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आरआरबी जेई में बहुत ज्यादा कोई डीप आपको नहीं पूछा जाता है। तो मैथ्स में आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कर सकते हैं। तो इन लास्ट दिनों में मैं आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं और इस स्ट्रेटजी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है इन टॉपिकों को आपको छोड़ देना है, ऐसा गलती से भी मत कर देना। तो आपको मैं इम्प्रूवमेंट ऐसा लाऊंगा, आपका CBT 1 क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका भी है आरआरबी जेई का एग्जाम? क्या जल्द ही आपका भी एग्जाम होने वाला है? 19 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतरीन एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं, हाई वेटेज टॉपिक। अभी इस लेटेस्ट दिनों में, अब नजदीक में आपका एग्जाम है और इन दिनों में आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है जो हाई वेटेज टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस सेशन में बिल्कुल वही बताने वाला हूं, बहुत जल्दी, कम से कम समय में। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आपका एग्जाम है आरआरबी जेई 2025 का, जो 26 में अभी होने वाला है आपका। और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, मास्टर द सिलेबस नेक्स्ट आपका एनालिसिस अप्रोच के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अचीव द अल्टीमेट स्कोर। अब इस लास्ट टाइम में आपको ऐसा क्या बेहतर करना होगा, वही सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको सिलेबस सभी स्टूडेंट्स को बताइए, सभी को पता है CBT 1 में मैथ्स जो रहने वाला है 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 मार्क्स के ही रहेंगे। तो मैथ्स में आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कर सकते हैं। आरआरबी जेई में बहुत ज्यादा कोई डीप आपको नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैं कहूं आपसे कि आउट 30 ऑफ 30 आप कैसे करेंगे आउट ऑफ 30, ये आपको वेटेज में बताने वाला हूं आपके एग्जाम, लेटेस्ट PYQ एग्जाम के अकॉर्डिंग। आरआरबी जेई 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस के बेस पर हाई वेटेज टॉपिक्स में आपको इस क्लास में बता रहा हूं। बहुत जल्दी आप ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे, और जिससे आपका स्कोर होने वाला है बूस्ट, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया है कि 2024 के एग्जाम को पहले हमने सबसे पहले एनालाइज किया, हाई वेटेज के टॉपिक्स को निकाला और उसमें किस किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को हाईलाइट किया है और वही टॉपिक्स आपके मास्टर प्लान बनेंगे आपके मैथ्स के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। ओके डियर, चलिए देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं द बिग फोर आपके चैप्टर्स हैं, नॉन नेगोशिएबल टॉपिक्स फॉर ए हाई स्कोर। जो ये टॉपिक्स हैं आपके, एक तो है पहला, सबसे पहला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 35 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना? 35 क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के एग्जाम में। आरआरबी 2024 का जो एग्जाम हुआ CBT 1 का, उसमें 30 क्वेश्चन टोटल आपके पूछे गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो सबसे हाई वेटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या बिल्कुल बेसिक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आपके प्रोपोर्शन से थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसके बेस, दो बेस के क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दे रखा है राम, एक दे रखा है श्याम, उनका रेशियो दे रखा है इनकम का 5:7, उनके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट कर दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लिया गया है कि आपका श्याम का इनकम बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, या एक ए बी से 5 टाइम्स 7 मोर देन है, ये इससे लेस देन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हाई वेटेज सबसे ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो जो आपके एग्जाम में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है 30 क्वेश्चन टोटल आपके आरआरबी 24 के एग्जाम में आए हैं, जिसमें आपका मेंसुरेशन है। क्या है? क्षेत्र मिति से जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसमें स्टूडेंट मिक्स क्वेश्चन है। क्षेत्र मिति जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके कैसे क्वेश्चन है? मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 2D 3D से सभी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी बहुत बड़ा पार्ट आपका कवर हो रहा है, जो आपके एग्जाम में क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन आरआरबी 24 के क्वेश्चन पूछे हैं, 29 क्वेश्चन आपके आए हैं शिफ्टों में, क्योंकि आरआरबी बहुत बड़ा, मतलब इतना ज्यादा बल्क में ज्यादा दिन एग्जाम नहीं चलता। अभी भी 3 डेज में आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 90, 20 और 3 मार्क्स। आओ, अब इसके बाद नंबर सिस्टम, अब मैं बात करूं नंबर सिस्टम में, आप कहेंगे देखो मेन इंपोर्टेंट चीज ये है कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लास्ट दिनों में, वो मैं यहां पर बताने वाला हूं। इस वीडियो का मकसद यही है सिर्फ और सिर्फ कि सर टॉपिक तो हाई वेटेज बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि बेटा यहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से किस किस सब टॉपिक से पूछा जा रहा है।
तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? डिविजिबिलिटी से इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका नेचुरल नंबर से पूछ ले रहा है, एवरेज पूछ ले रहा है कि आपका नेचुरल नंबर का सम पूछ ले रहा है, एवरेज पूछ ले रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछा जा रहा, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप डिविजिबिलिटी को एक बार रिमाइंडर को पढ़ लेते हैं, डिविजिबिलिटी को पढ़ लेते हैं और एक आध क्वेश्चन यूनिट डिजिट से मिल रहा है, तो आप नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। दिस इज गारंटीड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिससे ज्यादा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बेस का क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन मिल रहा है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बेस का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कोई डीप नहीं। ठीक है, तो आपको इस पे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करेंगे की इतनी ज्यादा डीप जरूरत नहीं है, लेकिन हाई वेटेज ला सकते हैं। तो मैंने आपको कहा द बिग कितना 4 जो टॉपिक्स हैं जो आपके नेगोशिएबल हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। हाई स्कोर यहां से बूस्ट कर सकते हैं आप। अब स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता उनको कि हमारे आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक का है, तो आप कहीं ना कहीं मैं कहूं कि आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इन लास्ट दिनों में मैं आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं, और इस स्ट्रेटजी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको मैं इंप्रूवमेंट ऐसा लाऊंगा, आपका CBT 1 क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ये 4 टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, इन पे बहुत अच्छा फोकस आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगले जो 4 टॉपिक्स हैं जिनमें देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 24 के लास्ट प्रीवियस एग्जाम में 20 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, ठीक, अब मैं उसी ऑर्डर में लेके चल रहा हूं बिल्कुल, जिससे हाई से हाई जो चैप्टर्स ज्यादा पूछे गए उससे फिर उससे कम, उससे कम, उससे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपका लेके चल रहा हूं। ठीक है, देखो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 20 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं? तो इसमें भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे गए हमसे वो पूछे गए हैं एवरेज स्पीड के। कौन से क्वेश्चन? एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछ रहा है एक तो। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है आपको डिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए यहां से इतनी डिस्टेंस किसी दूरी से चलता है, फिर प्लस अगली दूरी इतनी डिस्टेंस से कवर करता है नेक्स्ट डिस्टेंस को, तो टोटल डिस्टेंस बताइए। यानी डिस्टेंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आ जाता है, जैसे 19 क्वेश्चन आपको रहे हैं आपके वेटेज में, लास्ट के पूरा एनालिसिस है भाई। और अगर ये रामबाण है आपके लिए, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, सेम टू सेम पैटर्न आपका इस वाले एग्जाम में फॉलो होने वाला है, क्योंकि आरआरबी जो है सेम टू सेम, अगर आप आज की शिफ्ट में एग्जाम दिया है आपने, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल सिमिलर रख देता है, बस क्वेश्चन की डिजिट चेंज करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से भी बेसिक क्वेश्चन है भाई। सीपी आपका प्रॉफिट कितने का लिया लॉस हुआ, या सीपी दे रखा है, मान लो एसपी दे रखा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो क्या निकालेंगे भाई? 100 है, 120 है, तो 20 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने पे हुआ? 100 पे, तो 20% का हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जा रहे हैं। कोई वस्तु है, कोई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का सीपी इतना था और टीवी का इतना था मूल्य, उसके बाद इसमें इतनी का इंक्रीजमेंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं, और जिस सेशन को मैं करा भी रहा हूँ आपको मार्गदर्शन एई जेई के चैनल पे मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको उससे बूस्ट होगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा। अगला टॉपिक है बच्चे परसेंटेज, जो कि पूरे अर्थमेटिक का क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन टॉपिक है। इससे क्या है, आपका पूरे अर्थमेटिक को जोड़ के रखता है, जिससे आपके 18 क्वेश्चन हमने देखे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपके क्लास में सीरीज करा रहा हूं, तो आप सभी क्लास को मिस ना करेंगे, पूरा बता के जाऊंगा कहाँ किस टाइम पर कैसे क्लासेस आपकी चल रही। ठीक, इसके बाद हम SICI की बात करते हैं, तो इसके भी 18 क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है इसमें स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले से आ रहा है, PRT अपॉन 100 के बेस का, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट निकालना। उसके बाद आपका CI से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, CI से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, डिफरेंस के बेस के क्वेश्चन, SICI के डिफरेंस के बेस के क्वेश्चन, या डायरेक्ट CI निकालने का क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि आरआरबी जेई के एग्जाम में आपसे कोई ज्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है, डीप नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले देखो ये 5 टॉपिक्स हैं जो सबसे लास्ट में इनका कम वेटेज है, जिसमें कम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इन टॉपिकों को आपको छोड़ देना है भाई, ऐसा गलती से भी मत कर देना। वो हाई वेटेज तो आपको करना ही करना है मैक्सिमम, लेकिन ये भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं, उन टॉपिकों को बहुत अच्छा कर लेना है। नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन और अलजेब्रा,
इन टॉपिकों को तो आप बहुत अच्छे तरीके से, और मैं जो क्लास ले रहा हूं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को कवर कर लो, और कुछ दुनियादारी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। एवरेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक क्वेश्चन एवरेज का आपसे पूछ रहा है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन आपसे एवरेज का पूछा जा रहा है। क्या है, बेसिक क्वेश्चन। अब स्टैटिस्टिक्स संख्यांकिकी से भी आप प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है मीन, पूछ रहा है, यहाँ से मीन पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, मीन मोड पूछ रहा है ये आपका, और मीडियन पूछ रहा है। क्या है, मीडियन भी फाइंड आउट करा रहा है। क्या है, मीडियन भी आपसे फाइंड आउट। सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ये आप आसानी से मेरी प्रैक्टिस क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एक दिन में ही आप इसको सीख जाएंगे, पूरा टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से मैं 2-4 दिन में आपकी 1 शॉट क्लासेस भी लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको हर चैप्टर्स को मैं इतना बेहतरीन एक 1 शॉट में कवर करा दूंगा, जिससे क्या है कि जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो अब आया डिस्काउंट, डिस्काउंट का भी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए हैं आरआरबी 24 टोटल शिफ्टों में, ठीक है। जो भी एग्जाम हुए टोटल में मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चनों को उसने रिपीट कर दिया, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। वो भी क्वेश्चन कौन सा पूछा है स्टूडेंट, आपका डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट, एक डिस्काउंट दे रखा होगा, ठीक है, टोटल डिस्काउंट दे रखा होगा आपका, और दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछ लेगा सक्सेसिव डिस्काउंट। मान लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकालते हैं कि a प्लस बी ए बी अपॉन 100, तो मान लो एक दे रखा होगा, मान लो 10%, दूसरा डिस्काउंट उसने दे दिया x बोल दिया, टोटल डिस्काउंट बोल देगा वो भाई 20 हो गया इस तरीके से। तो बताइए x की वैल्यू क्या है, इस तरीके से 85 जो मैक्सिमम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू दे देगा। तो यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन है, एक तो बेसिक क्वेश्चन ही डायरेक्ट एलसीएम निकलवा रहा है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है ओनली। एचसीएफ डायरेक्ट नंबर दे देगा आपको, जैसे 5, 12, 15, इसका बता दो एलसीएम, बस ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इसके बाद आपके फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बेस के भी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद डीआई जो आ रही है आपकी, वो बैंड डायग्राम बेस्ड डीआई आ रही है भाई। क्या आ रही है, बैंड डायग्राम बेस्ड डीआई यहाँ से पूछी जा रही है। इस तरीके का बैंड डायग्राम बेस्ड बिग डीआई आ सकती है, तो ज्यादा क्या आ सकती है, ट्यूबुलर आ सकती है, बार ग्राफ आ सकती है। तो डीआई का वेटेज भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आप कहोगे सर मैंने पूरा बताया, यही एक्सप्लेन कर दिया है कि किससे क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप की। आगे भी मैं यही बताने वाला था कि सबसे जो हाई वेटेज है आपका, वो रहने वाला है रेशियो, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम का। अगर इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, रेशियो, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, अलजेब्रा का भी पार्ट यहीं पर है, ठीक है, वो मीडियम में डाल दिया है हाई वेटेज का, तो आप अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं इन टॉपिकों पर। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक बार कमांड बना लो तो आप कंफर्म कर जा सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, मैंने वही अभी सेम चीज बताई थी कि जो हाई वेटेज चैप्टर है भाई, इनको एक्सप्लेन करना था यहीं पर, जो मैंने पहले कर दिया है आपको कि बेसिक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, 2D और 3D से, 2D 3D से दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ट्रायंगल से पूछ रहा है, आपका स्क्वायर से, सर्कल से, इधर 3D में कोन से, आपका वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर से, इससे मिक्स क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बता ही दिया भाई, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, और यूनिट डिजिट से एक आध क्वेश्चन आ रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम से भी आपका ये भी क्वेश्चन एक आध पूछ ले रहा है, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सीधा सीधा ए अभी बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक पूछ ले रहा है। यानी ये सभी डिटेल मैंने अभी आपको बता दी। हाई वेटेज टॉपिक ये हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेने। टाइम स्पीड डिस्टेंस से मैंने जैसा कि बताया अभी आपको कि यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रहा भाई, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले रहा है। प्रॉफिट लॉस से भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा है। परसेंटेज से भी आपके बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी से मोर देन है, ए है, ए बी से 25%, 25% या 20% मोर देन है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, क्या है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। सीआई एसआई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसआई से पूछ रहा है, पीआरटी पर, ओनली पीआरटी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये सब कुछ भाई बेसिक है, ये भी बता दिया मैंने आपको, सबसे आपके क्वेश्चन जो पीछे क्लास में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए
अब मैंने वही कहा आपसे कि ये नंबर सिस्टम है ना आपका, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम, इससे 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन हो रहा है, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, सिंपल एक नहीं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से हर पेपर में, सिंपल इंटरेस्ट से या कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर सिस्टम ये पूरा इसी में है, ठीक है। दोनों अलजेब्रा मैंने अभी पूरा बता दिया पेपर के अकॉर्डिंग, पूरा एनालिसिस करा दिया आगे मैंने, ठीक है। यहाँ से देखो अब मेन पॉइंट आती है कि सर हमें ये करना है, आपने ये तो बता दिया सर कि इतना इतना आ रहा है वैसे कर लीजिए, तो हाँ बिल्कुल, सक्सेस प्रो टिप्स एंड डेली हैबिट्स, ये हैबिट्स अगर आप लगातार इस लास्ट दिनों में करते हैं कि राइट द 10 फॉर्मूलाज डेली वर्डल मेमोरीज, यानी आपको मेंसुरेशन अलजेब्रा के, ठीक है, और क्या है ज्योमेट्री का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है अगर मेंसुरेशन के बेस पे, तो ये आपको फॉर्मूलेज आपको तैयार करने हैं 1 से 30 तक स्क्वायर आपका टेबल्स ये कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं एग्जाम टाइम पर आपको बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट 5 ईयर के आपको पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, कहाँ करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो कि मैं करा रहा हूँ, मैं आपको डेली क्लास ला रहा हूँ 7 बजे शाम को, मेरी 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, तो उस क्लास में मार्गदर्शन एजेई के चैनल पे आके आप तैयार करेंगे, तो 7:00 PM पर ये क्लास चलती है, ठीक है, कितनी चलती है, 7:00 PM पर। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, तो ये पूरा बता दिया मैंने तो आपको, एक्सीड आपके अप्रोच, पर्सनलाइजेशन 90% क्वेश्चन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, स्कोर 25 या 30 कर सकते हैं, 25 तो बहुत कम की बात है, योर सिलेक्शन स्टार्ट नाउ, और आपको भाई ये क्लास चल रही है मेरी, और डेली ये क्लासेस आपको चल रही है भाई कितने बजे, 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर ये मेरी क्लास चल रही है लाइव, क्या लाइव क्लास चल रही है, और डेली आइए आप, ठीक है, क्या है डेली आइए क्लास पे, तो इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो भी स्टूडेंट ऐप बैच परचेज करना चाह रहे हैं और पीएसयू टैग नॉन टैग के, तो ये मार्गदर्शन प्रेप एप्लीकेशन पर आपको बैच एनरोल कर दिए गए हैं, तो आप इन्हें जल्दी से बाय कर लीजिए, इसमें आपको ऑफर्स चल रहे हैं और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेहतर करने के लिए अगर आपको करना है बेहतर तैयारी, तो जल्दी से जल्दी इस लाइव क्लास में डेली मेरे जुड़िए, और आपका स्कोर बूस्ट कराने की जिम्मेदारी मेरी। दस्तक 2 दरवाजे खुलेंगे, असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में लिखा होता है डियर स्टूडेंट, इस बार कर दीजिए माँ बाप का सपना पूरा, एक सीट पक्की रेलवे इस बार पार कर दीजिए। ओके चलिए मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। ओके।